मैंने एक ट्रिक बताया था, हमेशा बच्चों को बताती हूँ और वो इससे याद रखते हैं तो कभी भी भूलते नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ और कजन्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से बढ़ती है। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में। आई होप आप इन 4 चीजों से परिचित जरूर होंगे। इसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल, छोटा स्केल बोलते हैं, है ना। आम भाषा में मैं बात कर रही हूँ कि आम भाषा में किस तरह से आप इन चीजों को जानते हो। इसको बोलते हैं छोटा स्केल, स्मॉल स्केल, यानी कि इसको बोलते हैं बड़ा स्केल, बिग स्केल। हालांकि इससे भी बड़े स्केल्स होते हैं, बट आप अगर आपस में बात करते हो तो ये बोलते हैं कि छोटा स्केल है, बड़ा स्केल है। छोटे स्केल से आपका मतलब होता है ये वाला, और बड़े स्केल से आपका मतलब होता है ये वाला स्केल, ठीक है। और ये है इंच टेप, ये वाला, और ये है मेजरिंग टेप। और ये सभी चीजें जो है हमें हेल्प करती हैं चीजों की लंबाई नापने में। उस तरह से नहीं जिस तरह से मैंने आपको पहले वाली मेजरमेंट की वीडियो में बताया था कि फुट स्पैन से, हैंड स्पैन से या फिर क्यूबिट से लंबाई नापते थे लोग। उस तरह से लंबाई नापने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा। ये सब चीजें जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं लंबाई को एक्यूरेटली नापने के लिए, यानी कि लेंथ की मेजरमेंट के लिए, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप इतना तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी याद रखने लायक बात वो ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, यानी कि लंबाई को नापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है मीटर। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ी सी और बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, लूज कपड़ा जो कि थान में लिपटा होता है, उसके लिए जो दुकानदार होता है वो इस इंच टेप का इस्तेमाल करता है, या फिर एक उसके पास एक बहुत लंबा स्टील का स्केल होता है, वो उससे यूज करके उसको कपड़ा नापता है। और जो कपड़ा है वो हम मीटर एंड सेंटीमीटर में लेते हैं। और जो छोटी रेसेस होती हैं उनको भी मीटर में ही हम देखते हैं, जैसे कि 100 मीटर्स रेस, 200 मीटर्स रेस, आपको आई थिंक पता होगा इतना। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है एम और सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है सीएम, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताना चाहती हूँ आगे कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर में। तो अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज हमने 2 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स। 2 मीटर्स इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स होता है, इसका ये मतलब है। जैसे कि आप इस स्केल पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, ये इस तरह से होता है। और ये 15 सेंटीमीटर लंबा स्केल है। छोटी चीज़ों की लंबाई जो है वो हम सेंटीमीटर में ही नापते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या हम इस पेन की लंबाई सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं नाप सकते, चलिए देखते हैं। हम इस पेन का जो एक एंड है, आई होप देख पा रहे हैं आप, इस पेन का जो एक एंड है वो हम रखेंगे 0 पर, ठीक है। देखो 0 पर रखा हमने, 0 से ही स्टार्ट करते हैं हम नापना और देखते हैं कि अभी इसका एंड कहाँ पर होगा। तो आप सब देख पा रहे हैं कि इस पेन की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर्स है। ये देखिए 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आपने देखा कि जिस तरह इस पेन की लंबाई जो हमने सेंटीमीटर्स में नापी, अगर हमने इस मार्कर की लंबाई देखनी है या फिर इस बॉक्स की देखनी है या फिर इस तार की देखनी है, देखिए ये तार, अगर इसकी भी हमने लेंथ देखनी है तो हम आराम से सेंटीमीटर्स में स्केल पर देख सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर्स है, इनके बीच में ये छोटी छोटी मार्किंग्स है। आई होप सब देख पा रहे हैं। ये होती है मार्किंग्स मिलीमीटर की।
तो ये मिलीमीटर्स की मार्किंग जो है हम क्यों यूज करते हैं मैं बताती हूँ। पर पहले एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे मीटर है उसकी शॉर्ट फॉर्म m है, सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या है cm, उसी तरह से ही मिलीमीटर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो होती है mm। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर आप देख भी पा रहे हैं ये कि 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये हमें क्यों यूज होते हैं, किस लिए हमें चाहिए होते हैं ये मिलीमीटर्स, मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि ये जैसे है पेन, ठीक है, इसकी लंबाई तो 14 सेंटीमीटर्स थी, लेकिन हमें इससे छोटा या कोई बड़ा पेन भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो उसकी लंबाई ज़रूरी नहीं है ना कि 14 सेंटीमीटर्स आए या 12 सेंटीमीटर्स पूरी आए, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरा ये एक क्लिप्स वाला बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स की जो लंबाई है जब मैं स्केल पर देखती हूँ तो वो आती है 6 सेंटीमीटर्स एंड 4 मिलीमीटर। ये देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर्स हो गया और आगे 4 मिलीमीटर्स है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन आप अपनी अलग अलग चीज़ों को जब करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए, 0 पर रखा और 0 के बाद ये आया 6 सेंटीमीटर्स एंड 4 मिलीमीटर्स। नहीं भी क्लियर आ रहा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर्स है और साथ में 4 मिलीमीटर्स है। तो अगर इस तरह की रीडिंग आ जाती है तो आपने कैसे लिखना है उसको, आपने लिखना है 6.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इस तरह से आपने लेंथ लिखनी है अगर मिलीमीटर्स भी बीच में यूज हो रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर्स में होते हैं 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, और मैंने पहले बता ही दिया कि मिलीमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है mm, ठीक है, मीटर की होती है m, सेंटीमीटर की होती है cm। ठीक है, तो अगर हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने 2 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सपोज अगर मैंने कन्वर्ट करना है 2 सेंटीमीटर्स को अगर हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे 2 × 10। ठीक है, तो आ गया 20। तो 2 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सीखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आपने 3 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 × 100 है ना, तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर्स। 3 मीटर्स इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स। और अगर आपने 3 मीटर्स को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में तो कैसे करेंगे, 3 × 1000, तो वो हो जाएगा 3000 मिलीमीटर्स। 3 मीटर्स इज इक्वल टू 3000 मिलीमीटर्स। तो ये सब आपको समझ तो आ गया होगा, पर इन सबको याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज होने का पूरा डर है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि किस में 100 होते हैं, किस में 1000 होते हैं, किस में 10 होते हैं। वैसे तो बहुत कॉमन सी बात है, बट फिर भी एक ट्रिक बता देती हूँ, छोटे बच्चे कई बार भूल जाते हैं। वो ट्रिक क्या है, ये देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, यही होता है ना। 1 मीटर्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यही होता है। तो अब याद कैसे रखना है, मैंने एक ट्रिक बताया था, हमेशा बच्चों को बताती हूँ और वो इससे याद रखते हैं तो कभी भी भूलते नहीं है। जैसे कि आपने क्या, सबसे पहले 1000, 100, 10 मतलब 3 zeros, 2 zeros, 1 0। ठीक है, 3 2 1, ये तो याद रख सकते हो ना कि 1000 लिख दिया, 100 लिख दिया और 10 लिख दिया और यहाँ 1 1 लिखना है। और इसमें ये क्या लिखना है, जैसे माई मदर क्यूट मदर, माई मदर क्यूट मदर, और एक बारी फिर से माई मदर, मतलब जैसे अगर रिपीट करना तो क्या आएगा, माई मदर क्यूट मदर, माई मदर क्यूट मदर, माई मदर।
ठीक है, ये अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज आपने 4 मीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे 4 इंटू 1000 मिलीमीटर्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4000 मिलीमीटर्स। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी आपको। अगर आपने 4 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो पता है 2 जीरोज हैं, तो 4 इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर्स। 4 मीटर्स इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर्स। और अगर आपने 4 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 4 इंटू सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कैसे करोगे 4 इंटू 10, क्यों 1 0 है ना, 10 लगाएंगे तो 4 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर्स। कितना इजी है ना। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कैसे यूज करते हैं और किस तरह से याद रखना है हमें, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिक बताया है मिलीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर को याद रखने का, वो ट्रिक बहुत बहुत जो है जरूरी है आपको ध्यान में रखना ताकि कभी भी कोई गलती ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ और कजन्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से बढ़ती है। तो और सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए अब करती हूँ गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।